एपिसोड जीवन की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां घर के भीतर हलचल तो है, लेकिन हर हलचल के पीछे एक छुपी हुई बेचैनी है। जैसे किसी ने पूरे परिवार की खुशियों पर पारदर्शी पर्दा डाल दिया हो। सब ठीक ठाक दिखाई देता है, पर अंदर से सब कुछ हिल रहा है। श्रद्धा जब सीढ़ियां उतरती है तो उसकी चाल में धीमापन है, जैसे रात भर सो नहीं पाई। भले ही उसने घर वालों की तरह अपनी मुस्कान को संभालकर चेहरे पर रखा हो, लेकिन उसकी आंखें बता देती है कि उसके भीतर अशांति की आंधी चल रही है। उसे लगने लगा है कि पिछले कुछ दिनों से उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं है। उसके कानों को भले ही कोई साफ बात न सुनाई देती हो, लेकिन हर बार जब वो कमरे में प्रवेश करती है, उसकी उपस्थिति से लोगों की बातचीत बदल जाती है। कोई अपनी आवाज धीमी कर लेता है, कोई अचानक मोबाइल देखने लगता है और कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। श्रद्धा ये सब ध्यान से देखती है, पर कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता है शायद वही ज्यादा सोच रही है, लेकिन मन की बेचैनी उसे ये विश्वास नहीं करने देती। कुणाल इस एपिसोड का सबसे अधिक उलझा हुआ किरदार बनकर उभरता है। उसकी आंखें जैसे हर समय किसी डर, किसी चिंता के बोझ तले झुकी हुई दिखाई देती है। वह श्रद्धा के सामने आता है, पर उसकी चाल, उसकी सांसें, उसकी आवाज, सब कुछ बता देता है कि वह कुछ बड़ा छुपा रहा है। वह जैसे श्रद्धा से दूर नहीं रहना चाहता, पर पास भी नहीं आ पा रहा। वो कोशिश करता है कि सामान्य व्यवहार करे, लेकिन उसके हर कदम में एक असमंजस झलकता है। कई बार वो श्रद्धा के आसपास मंडराता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर आखिरी क्षण में रुक जाता है। उसके इस दोहराव का असर श्रद्धा पर गहरा पड़ता है। उसे लगता है कि शायद उसके होने से कुणाल पर बोझ बढ़ रहा है। शायद वही वो कारण हो जिसके चलते कुणाल इतनी परेशानी में है। श्रद्धा कोशिश करती है कि वह अपने दिल को शांत करे, पर उसके भीतर की आवाज बार बार कहती है कि ये सिर्फ कोई छोटी समस्या नहीं। एक सीन में श्रद्धा रसोई में सब्जियां काट रही होती है, पर उसकी उंगलियों का कंपन बता देता है कि उसका ध्यान कहीं और है। तभी उसे कमरे से कुणाल की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वह शांति से बाहर आती है और देखती है कि कुणाल किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसका स्वर तीखा नहीं, बल्कि भय से भरा हुआ है। वह कह रहा होता है कि अगर बात बाहर गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अभी किसी को मत बताना। श्रद्धा दूर खड़ी ये सब सुनती रहती है। उसे शब्द तो अधूरे सुनाई देते हैं, पर बातचीत का डर और तनाव साफ समझ में आता है। फोन करते ही कुणाल जैसे अचानक महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़ता है और श्रद्धा को खड़े पाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुणाल की आंखों में अपराध बोध और छुपी हुई परेशानी है, जबकि श्रद्धा की आंखों में सवालों की आग और टूटे हुए विश्वास की नमी। कुछ देर तक दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे शब्दों की जगह उन दोनों की आंखें ही बात कर रही हों। पूरे एपिसोड का सबसे भावुक मोड़ रात का दृश्य है, जब श्रद्धा बालकनी में खड़ी ठंडी हवा में खोई रहती है। चांदनी उस पर गिर रही है, पर उसके मन की अंधेरा हल्का नहीं होता। वह सोचती है कि उनकी शादी में इतनी दूरी कब आ गई। वह अपने मन को समझाती है कि शायद वो गलत हो, पर तभी उसे याद आ जाता है कि परिवार के लोग उसे देखकर झिझक क्यों महसूस कर रहे थे, कुछ रिश्तेदार उससे नजरें क्यों चुरा रहे थे, और कुणाल का व्यवहार इतना बोझिल क्यों था। ये सब एक साथ उसे अंदर से तोड़ देता है। उसके गालों पर बहते आंसू बताते हैं कि अब उसके धैर्य की सीमा टूट चुकी है। इसी बीच कुणाल कमरे में आता है और श्रद्धा को यूं टूटे हुए देख उसके कदम रुक जाते हैं। वह चाहता है आगे बढ़कर उसे थाम ले, पर उसके भीतर का डर उसे रोक देता है। वह कोई भी सच्चाई अभी सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। श्रद्धा उसकी ओर मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुणाल उससे दूरी क्यों बना रहा है। कुणाल कुछ बोलना चाहता है, पर उसके होंठ हल्का सा हिलकर फिर रुक जाते हैं। श्रद्धा एक पल के लिए सोचती है कि वो आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़कर पूछे कि क्या छुपाया जा रहा है, पर वो खुद को रोक लेती है। वो चाहती है कि अगर बात इतनी गंभीर है
तो कम से कम पहला कदम कुणाल ही उठाए। ये इंतजार, ये अधूरापन, ये खामोशी, इन सब का बोझ श्रद्धा के दिल को और भारी बना देता है। एपिसोड अपने अंतिम पलों में एक बेहद धीमी, दर्द भरी खामोशी पर समाप्त होता है। श्रद्धा और कुणाल दोनों एक ही छत के नीचे खड़े होकर भी जैसे दो बिल्कुल अलग दिशाओं में खोए हुए हैं। कमरे में फैली हवा जैसे उनके बीच